एक लड़का बाजार के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे एक पर्स होता है, लेडीज पर्स। लेडीज पर्स को खोलकर देखता है तो उसमें देखता है कि 300 रुपए है, और खुद वो देखता है कि और भी कुछ है क्या इसमें। तो देखता है कि इसमें फोटो है और एक पर मैट्रिक का बना हुआ था, पेपर का कागज पे, वो भी नंबर रखा हुआ था। लड़का लड़की के फोटो को देख करके बहुत बड़ा ही मुस्कुराता है, खुश होता है कि बहुत खूबसूरत लड़की थी वो। और वो लड़का अब उस लड़की को पर्स देने की कोशिश करता है। लड़का फोन करता है उस लड़की के पास, ये आपका कुछ सामान गायब हुआ है। लड़की बोलती हुई है कि हाँ, मेरा कुछ सामान मिल नहीं रहा है। एक पर्स था जो भुला दिया है, या गायब हो गया, या कोई चोरी कर दिया, वो मिल नहीं रहा है। तो क्या आपके पास है? कि हाँ, मेरे पास है। आपको हम रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे एक पर्स था जो जिसमें आपका मैंने फोटो देखा और उसमें नंबर रखा हुआ था, तो मैंने इस नंबर पे कॉल किया, तो आपका आपसे बात हो रही है। तो लड़का बोलता है कि लड़की बोलती है ठीक है, आप उसमें एक दवा का कागज होगा, आप उस दवा का फोटो खींच करके मेरे पास। लड़की बोलती है, लड़का बोलता है कि उसी का फोटो, पर्स भी आप ही का है, पर्स भी लेके जाइए, एक दिन मिल लीजिए आप। बोलिए कहाँ आना है? लड़का बोलता है कि लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, सिर्फ दवा का फोटो आप भेज दीजिए, दवा कागज का फोटो, उसके बाद मैं 300 रुपये आप रख लीजिए, पर्स भी आप। लड़के को ऐसे कैसे हो सकता है? मैं किसी का पैसे अपने पास नहीं रखता हूँ, आप अपना पर्स अपने पास रखिए और पैसा भी अपने पास रख लीजिए, पैसा आपको चाहिए। तो लड़की अब फेरा में फंस जाती है। बोलते है ठीक है, कहाँ मिलना कहाँ मिलना पड़ेगा? तो लड़का बोलता है कि आप कहाँ बोलिए, मैं वहां मिलने के लिए तैयार हूँ, आपका पर्स दूंगा, मैं वापस चला रहा हूँ। लड़की बोलती है ठीक है, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला साथ तक पहुंच जाता है। यह कहानी है दोस्तों साल 2024 की, और ये औरंगाबाद जिले में एक गांव पड़ता है, कोबरा नाम है उसका। और एक लड़का रास्ते से घर से बाजार के लिए निकलता है, जिसका नाम होता है सुनील। सुनील रास्ते में जा रहा था, तब रास्ते में जाते जाते बाइक से उसको दिखता है कि नीचे किसी का पर्स गिरा हुआ है। तो पर्स को उठाता है, उठाने के बाद उसमें चेक करता है कि किसका पर्स है, कुछ पत्थर वगैरह होगा तो उसको वापस करते हैं। तो उसमें एक फोटो लड़की का होता है, और उसमें एक दवा का कागज होता है और एक नंबर होता है। तो लड़का उस नंबर पे कॉल करता है। कॉल करने के बाद उधर से लड़की उठाती है। लड़की उठाने के बाद ये बात करता है कि क्या आपका सामान गायब हुआ है? लड़की बोलती है कि हाँ, मेरा एक पर्स खो गया है, या कोई चुरा लिया है, वापस नहीं आ रहा है। तो वो लड़का बोलता है, सही बोलता है कि ये रोड पे एक पर्स मिला है, जिसमें आपका फोटो है और एक दवा का कागज है, और इसमें नंबर पर उसी नंबर पे मैंने आपको कॉल किया। तो लड़की बोलती है कि हाँ, ये मेरा ही पर्स है। आप एक काम कीजिए, उसमें एक दवा का जो कागज है ना, उसका फोटो खींच करके से मेरे पास भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगा। लड़का बोलता है कि नहीं, बोलता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सारा सामान अपने पास रखिए, आपका पर्स है, आप उसमें जो भी है, 300 रुपये भी है और दवा का कागज है और नंबर है और पर्स भी आप अपने पास रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़की बोलती है कि आप सिर्फ मेहरबानी होगी, आप कागज का फोटो खींच करके मेरे पास भेज दीजिए। लड़का बोलता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मिलिए या आप एड्रेस बताइए, हम वहां तक आपको पहुंचा देंगे। तो लड़की बोलती है कि नहीं, आप सिर्फ वही कागज का फोटो भेज दीजिए। तो लड़का के कहने पे वो लड़की मान जाती है और कहती है कि ठीक है, इस जगह मुलाकात होगी हम लोगों की। बोलता है कि आप जहाँ बोलिए बुलाइए, हम वहाँ आने के तैयार है, आप अपना पर्स रख लीजिएगा और हम वहां से रवाना हो जाएंगे। तो लड़की मान जाती है। दोनों एक दूसरे से 1-2 दिन के बाद मिलते हैं। मुलाकात करने के बाद लड़का जैसे ही लड़की को देखता है तो हैरान हो जाता है। इस पर्स में जो फोटो है वो किसी और का है, और सामने जो लड़की आई है ये किसी और का है। तो लड़का पूछ बैठता है कि पर्स किसका है? लड़की बोलती है कि मेरा ही पर्स है। ये फोटो किसका है? तो लड़की बोलती है कि मेरा ही फोटो है। तो लड़का हैरान भरी नजरों से देखता है कि ये क्या माजरा है, इसमें कोई और है, उसमें कोई और है। हाँ, दोनों अब बातें करते हैं। बातें करते करते होता है कि ठीक, लड़का मान जाता है कि ठीक है, लीजिए आपका पर्स है, आप अपने पास रखिए। और दोनों बातें करते हैं कि अच्छा, ये माजरा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपका फोटो है, ये इसमें आप कैसी दिख रही हैं और अभी आप कैसी दिख रही हैं?
लड़की बोलती है कि बात दरअसल ऐसा है कि मैं, ये मेरी जवानी की फोटो है और मेरी शादी हुई थी। ये शादी होने के बाद मेरा पति का देहांत हो गया, जिसकी वजह से मैं अब ऐसी दिखती हूँ। तो लड़का बोलता अच्छा ऐसा ऐसी बात था। और लड़की बोलती है मेरी एक 7 साल की बच्ची भी है जो साथ में रहती है और मेरे माँ बाप भी साथ में रहते हैं। लड़का बड़ा अफसोस करता है और अपना भी कहानी सुनाता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरी मेरी वाइफ का भी मेरे आपसे थोड़ा सा अलग है। मेरी वाइफ किसी और के साथ आ गई और मैं और मेरी बेटी 10 साल की है जो एक साथ रहते हैं। तो लड़की भी मायूस हो जाती है कि आपके साथ भी बहुत गलत हुआ, बुरा लगा सुनकर। तो अब दोनों आपस में बातें होते रहती हैं और लड़का बोलता है चलिए आपको चाय पिलाकर। लड़की बोलती है कि नहीं नहीं रहने दीजिए। तो लड़का बोलता नहीं आपको चाय पिलाकर ही भेजेंगे। तो लड़की को मजबूरन जाना बोलना पड़ता है कि चलिए चाय पी लेते हैं। तो सामने एक दुकान था, तो सामने लड़की चलने लगी तो लड़का बोलता है यहाँ नहीं चलना है, चलिए आपको अच्छी जगह चाय पिलाते हैं। अब तो लड़का उसको बाइक पे बैठाता है और बाइक पे बैठा करके उसको रेस्टोरेंट ले जाता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में उसे रेस्टोरेंट में बैठा कर अच्छा से अच्छा खाना खिलाता है। खाना जैसे ही टेबल पे आता है लड़की हैरत हो जाती है, ये तो बहुत महंगा होगा। तो लड़की बोलती है सुनील से, लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा बोलती है सुनील से ये बहुत सारा ये खाना जो है ना बहुत महंगा होगा, कम से कम 3-4 हज़ार का बिल आ जाएगा। लड़का बोलता है अरे आप मत घबराइए, पैसा हम देंगे, आप भर पेट खाइए, आपको जो पसंद है खाने के लिए आप पूरा खाइए, उसके बाद बोलिएगा कितना अच्छा खाना यहाँ मिलता है। लड़की बोलती है ठीक है। खाने के बाद ये लोग खा लेते हैं। तो बेटे को बुलाते, बेटे को बुलाने के बाद पूछते कि बिल कितना हुआ। तो बेटे बोलता है 1200 रुपए। लड़की हैरत में पड़ जाती है तो 1200 रुपए, जबकि 1200 रुपए भी बहुत ज्यादा है। बताइए हम लोग सिर्फ चाय पीने के लिए जो 12 रुपए में हम लोगों का काम हो जाता है, यहाँ 1200 रुपए का नाश्ता हम लोग करते हैं चाय के साथ, बहुत महंगा है। तो बड़बड़ाते हुए जाती है वो लड़की और दोनों वहाँ रेस्टोरेंट से निकलते हैं। निकलने के बाद फिर दोनों का बिछड़ने का वक्त आता है। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। लड़की के पास तो नंबर था ही लड़की का, लड़की भी उससे नंबर लेती है और दोनों बोलते हैं कि घर पहुंचकर बात करेंगे। दोनों घर जब पहुंच जाते हैं अपने घर, और लड़की पहुंचने के बाद फोन करती है कि आप अच्छे से पहुंच गए। रात के वक्त फोन करती है तो लड़का बोलता है कि हम कभी पहुंचे, बहुत रात हो गया, हम कब तक पहुंच चुके हैं। लड़की बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, चलिए ठीक है। अब दोनों में मोहब्बत धीरे धीरे बढ़ रहा था। यहाँ पे लड़की भी 28 साल की थी और लड़का भी 32 साल का था। अब दोनों का चरम सीमा प्यार के क्षेत्र में अब दोनों जा रहे और धीरे धीरे करके एक दिन लड़की फोन करती है सुनील के पास था तो मेरे 3-4 दिन के बाद शादी होने लगी। लड़की लड़का बोलता है शादी देखते कि हाँ जी हाँ शादी होने वाली है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने रिश्ता तय किया है। मैं आप जानते ही हैं कि मेरी छोटी बच्ची है और मैं वही लड़की और शादी मेरे माँ बाप कर रहे हैं। तो लड़का बोलता है अरे आप तो उससे अच्छा लड़का आएगा। बोलते नहीं, मेरे माँ बाप को कहना है कि मेरे जिंदगी में जीते हुए तुम्हारी शादी हो जाए, हमारा जिंदगी बस जाए कि हम तो सुकून का जिंदगी गुजार सकते। तो लड़का बोलता है कैसी बात है। तो लड़का क्या करता है, वो आदमी क्या करता है, बोलता है कि छोटा मोटा काम करता है और सुनने में आया है कि वो शराब वगैरह भी पीता है। तो लड़का बोलता है कि आप उससे शादी मत कीजिए। लड़की बोलती है उससे शादी नहीं करेंगे तो फिर दूसरे से शादी करना पड़ेगा, फिर वो कैसा मिलेगा वो किस समझ में आ रहा है। लड़का बोलता है उससे अच्छा मिल जाएगा। तो लड़की बोलती है अगर उससे शादी नहीं होता है तो क्या आप मेरे से शादी कीजिएगा। लड़का के मन में तो लड़की पूछ जाता है क्या बात कही है। लड़का बोलता है अरे हाँ कर लेंगे और क्या। तो लड़की सोचती है कि मजाक कर रहा है। लड़का बोलता है कि हम आपके घर पे कल आ रहे हैं बात करने के लिए, कुछ लड़के से शादी मत कीजिए। तो लड़की पूछती है क्या आप मेरे घर पे जो आ रहे हैं क्या आप हमसे शादी कर लीजिएगा। लड़का सुनील बोलता है कि हाँ हम आपसे शादी कर लेंगे। अब वो लड़का जाता है सुबह मॉर्निंग में, सुबह उठता है एकदम उसी के लिए फ्रेश होता है, उसके घर जाता है, उसके माँ बाप को बोलता है कि
देखिए आप उस लड़की से शादी कर रहे हैं, उसका वो शराब पीता है, वो अच्छा लगता नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इससे बेहतर होगा कि यार मैं कुछ नहीं नशा करता हूँ, मैं शरीफ लड़का हूँ, और मेरी मेरी भी जैसे आपकी बेटी की हालत है वैसे ही मेरी भी हालत हो गई है। मेरे पास भी एक 10 साल की बच्ची है और आपकी बेटी की भी 7 साल की बच्ची है। तो हम दोनों का जोड़ी बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों का क्या ख्याल, कुछ माँ बाप सोचते हैं? लड़के से इस आदमी से तो बहुत ही अच्छा लड़का है और शरीफ भी लग रहा है, तो वहाँ रिश्ता तोड़कर एक ये दोनों का रिश्ता तय होता है। और रिश्ता तय होने के बाद 2-4 महीने के बाद दोनों आपस में शादी करते हैं। शादी करने के बाद ये दोनों अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और दोनों बच्चे भी खुश हैं। लड़की लड़की की बच्ची भी खुश है और लड़के वाले की तरफ से जो 10 साल की बच्ची थी वो भी खुश है। दोनों जिंदगी खुशहाल जी रहे हैं और आज वो अच्छे से रह रहे हैं और दोनों बहुत ही खुश हैं। आज के लिए आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ आपकी कहानी कैसी लगी। और कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। थैंक यू सो मच।